नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं टमाटर की उन्नत खेती आप किस तरीके से लगा सकते हैं। भयंकर गर्मी में, भीषण गर्मी में हमें टमाटर की फसल को किस तरीके से लगाना चाहिए। साथ ही में किसान साथियों, पौध का अगर हम रोपाई करते हैं तो हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान साथियों, आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। साथ ही में किसान भाइयों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी वैरायटियों के नाम बताऊंगा जो कि अगर आप इनको लगा देते हैं तो काफ़ी प्रोडक्शन निकलेगा, जिससे आपको प्रॉफिट भी बहुत अधिक होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम भीषण गर्मी में अगर टमाटर की खेती करते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हमारे जो पौधे वो नष्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली किसान साथियों, हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी जिससे कि हमारे पौधे सेफ रहें। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें। किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत करता हूं वीएन फार्मिंग में। किसान भाइयों, वैसे तो टमाटर की फसल को आप 12 महीनों में कभी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों आज के समय में कृषि वैज्ञानिकों ने इतनी सारी वैरायटियां तैयार कर दी हैं, इतना रिसर्च कर दिया है कि आप कोई सी भी फसल किसी भी समय कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों की टमाटर की हम बात करेंगे, प्रति एकड़ में कितना खर्चा आता है और कितना उत्पादन निकल आता है, कितना प्रॉफिट हो जाता है। किसान भाइयों, अगर हम जैसे कि मई महीने में अगर हम लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें नर्सरी की तैयारी करनी होगी। किसान साथियों, नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं या फिर कहीं जो भरोसेमंद नर्सरियाँ होती हैं वहाँ से आप नर्सरी परचेज करके अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। किसान साथियों, खेत की तैयारी की बात करें तो गहरी जुताई हमें कराने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही में अगर हमारे खेत में नमी नहीं है तो उससे पहले सिंचाई करेंगे, देन उसके बाद में गहरी जुताई करेंगे। और साथ ही में किसान भाइयों, हम बेड विधि के द्वारा अगर हम टमाटर की फसल करते हैं तो काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही में किसान भाइयों, नॉर्मल विधि यानी कि क्यारी विधि के द्वारा करते हैं तो हमें पानी की समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है, बेड विधि के द्वारा ही टमाटर की फसल लगानी है। किसान भाइयों, तो जलवायु की बात करें और तापमान की किसान भाइयों, तो टमाटर की फसल को सभी ऋतुओं पर आप उगा सकते हैं। वहीं पर तापमान की बात करें तो 14 से लेकर के 36-37 तक चल जाता है, काफ़ी अनुकूल रहता है। जब आप पौधे की रोपाई करते हैं किसान भाइयों तो टेम्परेचर 36 और 37 के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हमारे जो पौधे हैं ना वो सूखने लगते हैं। या फिर आप पॉली हाउस तैयार कर सकते हैं, ऊपर से पॉलीथीन की कवर करा सकते हैं, तो उससे क्या हमारा पौधा सेफ रहता है। सॉइल के एल्कलाइन की बात करें किसान भाइयों तो 5.5 से लेकर के 7.5 तक काफ़ी बेस्ट माना जाता है टमाटर की फसल के लिए। वहीं पर किसान भाइयों, आप जिस खेत में अगर टमाटर की फसल लगा रहे हैं उसमें वाटर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जल निकासी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आप अपनी फसल को काफ़ी समय तक आप चला सकते हैं। अगर पानी जल भराव की समस्या होती है खेत में तो जब बारिश का समय आता है किसान भाइयों तो हमारे जो पौधे हैं टमाटर के वो गलने लगते हैं जल भराव के कारण। सॉइल की बात करें तो काली मिट्टी में आप लगा सकते हैं, लाल मिट्टी, पीली, रेतीली, बलुई दोमट मिट्टी, काली दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती हैं टमाटर की फसल के लिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अब बात करेंगे कि हमें टमाटर की फसल में कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज करने हैं। क्योंकि किसान भाइयों, एक पोषक तत्वों की तरह टमाटर की फसल में रासायनिक खादों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, प्रति एकड़ में आप डीएपी लेंगे 50 किलोग्राम और वहीं पर एनपीके 12-32-16 आप डाल सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़ में। तो दोनों में से आप कोई सा भी एक खाद लेकर के अपने खेत में बिखेर देना है। वहीं पर 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट आपको ले लेना है। और वहीं पर किसान भाइयों, एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश आप 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालेंगे। और वहीं पर गोबर की खाद, अगर आपके पास पुरानी गोबर की खाद है तो 2 से 3 ट्रॉली अवश्य डालें, जिससे कि हमारी जो सॉइल होती है उसमें उर्वरक शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिससे हमारा जो पौधा होता है टमाटर का वो जल्दी से ग्रोथ करता है और प्रोडक्शन में भी वृद्धि देखने को मिलती है। जो हमारा फल होता है काफ़ी अच्छा, मोटा और एकदम सही तरीके से निकलता है। फ्लावर स्टेज में कोई समस्या नहीं आती है। वहीं पर किसान भाइयों, अगर खेत में अगर दीमक जैसी समस्या अगर आपको लगता है कि हमारे खेत में दीमक आती है तो दीमक के बचाव के लिए आप फिप्रोनिल आती है जो कि 0.3% GR के नाम से आती है। 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर दें,
जिससे कि आपकी फसल को दीमक से भी बचा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी उन्नत किस्में लगानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होती हैं उन्नत किस्में। किसान भाइयों अपनी एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप वैरायटियों का चयन करके अगर लगाते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप जैसे कि हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें तो अर्का रक्षक F1 के नाम से आती है, दूसरी US 2853, तीसरी वैरायटी साहो टी 0325 के नाम से आती है, वहीं पर NS 4266 के नामदारी के नाम से आती है और अभिलाष F1। किसान भाइयों आप इन चारों पांचों वैरायटियों में से कोई सी भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हमें जब प्लांटेशन की जब रोपाई करते हैं तो डिस्टेंस कितना रखना है। किसान भाइयों सबसे पहले आपको अपना बेड की जो चौड़ाई है 3 फीट कम से कम आपको रखनी होगी, जिससे कि आप दोनों साइडों में पौधे की रोपाई कर सकें। और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस आप कम से कम किसान भाइयों 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रखें, जिससे कि ये पौधा है इसका जो पौधे की बात करें हाइट की तो कम से कम 4 से 5 फीट तक आराम से हो जाता है। आपको जैसे ही आपका पौधा बढ़ता जाएगा तो आपको रस्सियों की सहायता से आपको ऊपर होल्ड करने के लिए बांधना पड़ेगा। तो किसान भाइयों प्रति एकड़ में जो आपका खर्चा आने वाला है जब आप फसल लगाते हैं और हार्वेस्टिंग करके मंडी तक लेके जाते हैं तो प्रति एकड़ में 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है किसान भाइयों। वहीं पर किसान भाइयों आप अगर निराई गुड़ाई और अपनी मेहनत करते हैं तो आप वो खर्चा नहीं जोड़ पाएंगे। और किसान भाइयों उत्पादन की बात करें तो काफ़ी अच्छा उत्पादन निकल आएगा, जिससे कि आपको 1 एकड़ से किसान साथियों 2 लाख रुपए का आराम से आपको मुनाफा हो जाएगा। किसान भाइयों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।